अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल लिसनर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम है उरूसा भाई, अब तक तो आप लोग पहचान ही गए होंगे मुझे। और आप लोगों से बातें करते हुए 11 शोज गुजर भी गए और आज हमारा 12वां शो चल रहा है। और अक्सर हमारी को होस्ट हैं और आप सुन रहे हैं इमोशन एक्सप्रेस। और हमने बहुत सारे इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस किया आप लोगों के साथ। और जैसे कि आप लोग थोड़ा सा फील कर रहे होंगे आज कि मैं थोड़ा सा खुश हूँ, थोड़ा सा हैप्पी हूँ और थोड़ा सा एनर्जेटिक भी हूँ। भाई क्यों हूँ? इसकी रीजंस क्या है? कहते हैं ना, हर रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई एक्शन तो छुपा हुआ होता ही है ना। तो बिल्कुल इसके पीछे भी कुछ राज है, आप लोगों से जरूर जो है वो बयान किया जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा। भाई आप लोगों को नहीं बताना तो किसको बताना है? बिल्कुल, तो आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, बहुत सी आप लोगों से जो है वो हमने बातें करनी है और बहुत सी बातें आप लोगों की भी सुननी है। लेकिन भाई बातें कहने और सुनने के लिए साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, तो जो हमारे सफर में हमारे साथ थी और जो हमारी हम सफर थी, बिल्कुल वो भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं। अक्सर ज्यादा उनको वेलकम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आइए हमारे साथ और भाई कुछ अपनी भी कहिए और कुछ हमारी भी सुनिए। तो अस्सलाम वालेकुम अक्सा। अस्सलाम वालेकुम उरूसा एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। भाई लिसनर्स, पता है मैं 8 बजे का ना शाम 7 बजे से इंतजार कर रही हूँ कि कब 8 बजेंगे, कब 8 बजेंगे, कब 8 बजेंगे। पहले मुझे इतना कभी इंतजार नहीं होता था, लेकिन बस आज मुझे ना इंतजार था कि बस 8 बज जाए और फाइनली 8 बज गए हैं। माइक ऑन कर लिया है और उरूसा ने कहा, पता है आप लोगों से बात करने से पहले, माइक ऑन करने से पहले मैं और उरूसा लड़ रहे थे, ये वाला गाना चलाएंगे, नहीं नहीं ये वाला गाना चलाएंगे। फिर उसके बाद हमारी लड़ाई हुई, माइक पहले ऑन कौन करेगा। मैंने कहा भाई तुम ही कर लो, लेकिन कर जरूर लेना टाइम पे और मुझे मौका जरूर देना बात करने का, वरना तो मेरा इंतजार है ना, मुझे ज्यादा इंतजार पसंद नहीं है लिसनर्स, मैं क्या करूँ। लेकिन उरूसा ने मुझे बहुत इंतजार करवाया खैर, और वो मुझे पता है कहने लगी, यार क्या तुमने मुझे 7 बजे से बिठा लिया। मैंने कहा उरूसा बस आज ना इंतजार हो नहीं रहा है, बस हो जाना चाहिए आज इमोशन एक्सप्रेस का लास्ट एपिसोड। लेकिन इतना जबरदस्त एपिसोड आज का होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग आप लोग को इतना बोर नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ बहुत अच्छी और मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, जैसे उरूसा बता चुकी है, और आप लोग भी कर सकते हैं हमसे बहुत सारी बातें। वो कैसे? बिल्कुल जी, बहुत ही आसान तरीके हैं और आप लोगों को हम हर शो में बताते रहते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि नई सुबह वेब रेडियो की जो पूरी जर्नी है, जो पूरा वेब रेडियो आप लोगों के लिए मंडे टू सैटरडे शोज लेकर आता है, वो सब आपको बताते हैं, तमाम आरजेज आपको बताते हैं कि भाई आप लोग हमें एक तो फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, हमारा जो फेसबुक पेज है वो है नई सुबह इंस्टीट्यूट। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो तो आप लोगों ने सेव भी किया होगा, आप लोगों को याद भी होगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बता देते हैं भाई। वो क्या है ना कि हमारी जो पहुंच है वो इतनी ज्यादा है कि हमारे पास हर शो में नए नए लिसनर्स भी तो आते हैं, तो उनके लिए बताना भी तो जरूरी होता है ना जी, कि वो भी हमें मैसेज कर सके। तो नए आने वालों के लिए, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, उनको बताते हैं कि वो हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म पर। शो का नाम तो हम बता ही चुके हैं कि इमोशन एक्सप्रेस है, और आज इसका हम लास्ट एपिसोड कर रहे हैं। आप लोगों के साथ मौजूद है स्टूडियोज में नई सुबह वेब रेडियो के, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 033086000072। इस पर आप हमें अपना टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज जो करना चाहें, आपके पास खुली छूट है, आप कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा लिसनर्स, आप लोग अगर चाहें तो हमारी जो वेबसाइट है जिस पर आप लोग हमें सुन रहे हैं वो है www.naisubah.org/radio। इसको आप चाहें तो अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये लोग कितना हम लोगों को एंटरटेन करते हैं, और अगर आप लोग भी एंटरटेन होना चाहें तो हो सकते हैं। ठीक है जी।
अच्छा जी लिसनर्स, आप लोग साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों का पिछला जो वीक है वो कैसा गुजरा, क्या क्या किया आप लोगों ने और कहाँ कहाँ गए। अब जो आप लोगों का ये वीक है इसमें क्या क्या करने वाले हैं, क्या प्लान्स हैं आप लोगों के। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जो है हमारे नई सुपर वेब रेडियो के तमाम जो शोज हैं वो इस वीक में आप लोगों को आखिरी बार सुनने को मिलेंगे और उसके बाद हमारा ये सफर खत्म नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि इस सफर में कुछ चेंजेस आ जाएं और हो सकता है कि हमारा जो सफर है वो किसी नए तरीके से शुरू हो जाए। तो ये तो सारी चेंजेस इंशाल्लाह जब होंगी तो आप लोगों को पता चल जाएंगी, लेकिन फिलहाल आज का जो शो है ना वो हमने बहुत अच्छे से करना है और आप लोगों को खुश करना है। जैसा कि हम लोग आप लोगों को अपने बहुत सारे इमोशंस के बारे में बता चुके हैं और कोशिश हम लोगों ने पूरी पूरी की है कि आप लोगों को उनकी मालूमात दें और फिर आप लोग जो है ना जिस तरह आप लोग चाहें अपने आप को बेहतर कर सकें उन इमोशंस के बारे में जान के, जितना कि मैंने और उर्वसा ने अपने आप को बेहतर किया है और आगे भी इंशाल्लाह बेहतर करते रहेंगे। मेरा तो ये सेकंड टाइम था और बहुत मजा आया मुझे, ये 2 मर्तबा ये शो करने का मुझे जो है वो मौका मिला था इमोशन एक्सप्रेस का, तो बड़ा एंजॉय किया। इंशाल्लाह उर्वसा का भी फीडबैक लेंगे, लेकिन अभी नहीं, मैं नहीं चाहती कि अभी कोई मैसेज दूं या फीडबैक दूं क्योंकि अभी तो हमने बहुत सारी बातें करनी है। सो उर्वसा आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा है कि आप जो है वो म्यूजिक बहुत लाउड सुनती हैं, आपको जो है जब बहुत खुश होती हैं तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं, लाउड आपको म्यूजिक पसंद है, लेकिन कभी आपने गा कर नहीं बताया, तो क्या आपको गाना पसंद नहीं है? अक्सर ने थोड़ी सी अजीब बात की है, लेकिन ना मुझे खुशी में ना ऊंचे ऊंचे गाना सुनना पसंद नहीं है, बल्कि ना मुझे गुस्से में गाना सुनना पसंद है। इनफैक्ट मैं आप लोगों से ना एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ कि असल में ना कुछ ऐसा मसला हुआ जैसे कि हो जाता है घर में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के दरमियान, तो ऐसा ही कुछ था और हम लोगों ने ना काफी लड़ाई की घर में। मेरी मदर घर पे नहीं थी और वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो बस बहुत कुछ बढ़ गई और जो कहते हैं ना हाथापाई पे बात आ गई। और यहाँ तक जब बात आई तो भाई मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई कोई जो है वो मुझे मारे। असल में जो हमारी सिस्टर ना वो इस तरह करती थी कि हम छोटे बहन भाइयों को बहुत मारती थी, इतना मारती थी भाई बस आप ना पूछे कितना मारती थी। तो इस तरह हुआ और फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो जो हमारी टीवी था उसका मैंने वॉल्यूम जो है वो 100 पे करके और मैंने उस पे ऊंचा सा गाना लगा दिया, बिल्कुल। माय गॉड, 100% वॉल्यूम। यस ऑफ कोर्स। और आई मीन ना मेरे लिए ना वो अपने गुस्से को ना एक निकालने का वो एक जरिया था कि ना मतलब अब तुमने मुझे मारा है जो है ना वो अब 100 का जो वॉल्यूम है उसको एंजॉय करो और इसको जो है तुम बर्दाश्त करो। आई मीन उसने जो मुझे टॉर्चर दिया था फिर मैंने उनको जो है वो इस टॉर्चर से जो है वो बदला लेने की कोशिश की एक अपनी तरफ से। बट वो जो है ना सबके लिए एक हंसी का मोमेंट था, सब लोग जो है ना वो इस बात पे काफी हंसे कि मैंने जो है ना वो रिएक्शन के तौर पे ये चीज की। और बिल्कुल आई थिंक जो है ना वो मेरी ये चीज शुरू से रही है कि जब भी ना मतलब मैं गुस्से में हूँ या कुछ ऐसी चीज हो रही है जो मुझे पसंद नहीं आ रही है तो मैं लाउड जो है ना वो आवाज में कुछ ना कुछ चला देती हूँ ताकि लोगों के कानों पर जो है ना वो चीज बोझ की तरह उतरे और उन्हें पता चले कि भाई उन्होंने क्या कर दिया है मेरे साथ। बिल्कुल तो ये चीज है। बाकी जो है वो खुशी में कहते हैं ना खुशी को एक्सप्लेन करने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि ना डांस और वो जो होता है ना आपका एक उछलना कूदना वो ज्यादा मैटर करता है। मुझे लगता है कि आप उस तरह से जो है ना वो अपनी खुशी को अपने जो है वो कहते हैं जब आप हैप्पी होते हैं तो आप उसको बहुत ज्यादा जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ लेकिन मैंने सुना है कि अक्सर को बहुत पसंद है भाई म्यूजिक और गाने गाकर, तो भाई इन्होंने हमारे साथ पिछले शोज में शेयर भी किए थे। हम इनसे सुनेंगे भाई कुछ गाने, लेकिन अभी नहीं भाई, कहते हैं ना अच्छी चीजों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, तो जरूर सुनेंगे। वैसे अक्सर जो है ना वो आजकल म्यूजिक सीख भी रही है, तो मैं जरूर उनसे पूछना चाहूंगी कि ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अरे भाई कुछ गाने, इतना वक्त होगा कि मैं आपको क्या गानों की लिस्ट आपने पूरी रखी हुई है जो आप कुछ गाने, क्या मतलब आज आपने क्या प्लेलिस्ट जो है ना मेरी आवाज पे चलानी है भाई, क्या हो गया? यहाँ पे इतने सारे गाने लाइन अप किए हुए मैंने वो सुनवाए आप लिस्टर्स को, इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, आतिफ असलम है, इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं राहत फतेह अली खान है और क्या कहते हैं उनका नाम क्या है श्रेया घोषाल है, अरिजीत सिंह है जो कि मेरे फेवरेट हैं, उनके गाने सुनवाए आप। ये क्या मेरी आवाज में गाने, मैंने तो देखा ना भाई एक्स्ट्रा ज्यादा तो नहीं है ना कहीं भी, उनकी तो कहीं प्लेलिस्ट नहीं पड़ी ना आपने दुनिया में मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं बोल रही हूँ ना यही काफी है, बस इतना काफी है लिस्टर्स के लिए। अभी फिलहाल स्टूडियोज में ना मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं, गाने की नहीं मिलते। तो देखिए अच्छा खैर
तो देखे देखे लिसनर्स दक्षा को कि वो जो है ना वो हर चीज को भाई इस चीज पे कर रही है कि मुझे जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं मैं वो करूंगी। आई मीन बंदा थोड़ा सा जो है ना वो इस चीज से हट के भी सोच लेता है, थोड़ा सा सोचे हमारे बारे में। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जरूर हमारे लिए गाएगा भाई, थोड़ा सा गा दीजिएगा। भाई देखिए, अच्छा थोड़ा ना, गा। गा लेंगे जब वक्त आएगा तो हम गा भी लेंगे। और दूसरी बात ये है कि भाई पैसे के बारे में कौन क्यों नहीं सोचता और कैसे नहीं सोचता भाई। तो रूसा, हम पैसे के लिए तो मेहनत करते हैं, अब अगर हमें पैसा भी नहीं मिलेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा भाई? घर तो पैसों से ही चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, आपने पूछा कि मेरी जो म्यूजिक की क्लासेस हैं या म्यूजिक मैं आजकल सीख रही हूँ तो उसका क्या एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने म्यूजिक का जो है वो स्कूल लाइफ से ही, मतलब मुझे शौक था और मैं स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते थे उसमें पार्टिसिपेट करती थी मैं। और लेकिन उसके बाद जो है जब 9-10 की क्लासेस स्टार्ट हुई मेरी, और उसके बाद हर महीने जब आपको पता है कि फंक्शंस होते हैं तो फिर उसकी जो तैयारी है वो तो समझते हैं कि हम पढ़ाई कम और म्यूजिक ज्यादा सीख रहे होते थे, म्यूजिक क्लासेस के लिए ज्यादा जा रहे होते थे। भाई ये वाला इवेंट आ रहा है, जैसे 3 दिसंबर का डिसेबल डे आ रहा है, 14 अगस्त का इवेंट आ रहा है, अभी वाइट केन सेफ्टी डे का इवेंट गुजरा है, उसकी तैयारी होती थी हर साल स्कूल में। इसके अलावा कोई मिलाद हो रहा है तो उसकी तैयारी, जो भी पूरे साल के जो इवेंट्स होते थे उनकी तैयारियां जो है ना वो हर महीने होती थी। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है वो कहीं से इन्विटेशन आ जाता था तो उसकी अलग धूम मचती थी, हम लोगों को बहुत मजा आता था। तो कभी कभी हमारे घर वाले भी कहते थे कि भैया आप लोग पढ़ने के लिए जाते हो या इवेंट्स वगैरह अटेंड करने के लिए जाते हो। तो तब से ही जो है वो शौक शुरू हुआ। और उसके बाद जो है फिर जब 9-10 क्लासेस शुरू हुई तो उसमें ये सीन था कि उसमें जो को करिकुलर एक्टिविटीज थी हमारी वो कर दी थी खत्म। तो उसके बाद जाहिर सी बात है फिर नो म्यूजिक एंड नो गेम, कुछ भी नहीं था, फिर कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जिसमें जो है वो आपका टाइम वेस्ट हो। क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है कि 9-10 से आपकी वो लाइफ शुरू हो जाती है कि समझ लें आप प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं और जो है वो फिर अब आपको एक ऐसा काम करना है जो कि आपके करियर में आपको हेल्प आउट कर सके। तो फिर उसके बाद वो चीज छूट गई थी म्यूजिक की, लेकिन मैंने प्लान कर लिया था कि भाई मेरा जब मास्टर्स हो जाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो एम था अपनी लाइफ में कि मैं अपनी फैमिली में वो वाहिद बंदी हूँ कि मुझे मास्टर्स करना था, और मैंने ये सोचा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज को किया भी है। इसको सक्सेसफुली मैंने जो है वो अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है 2023 में। तो मुझे बड़ी खुशी थी इस चीज की भी, और मैंने ये सोच के रखा हुआ था कि मैंने म्यूजिक इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला जिंदगी में। पेरेंट्स ने कहा था मुझे कि अगर आप इसको जो है वो सिर्फ अपने शौक के तौर पे इसको सीखना चाहती हो, करना चाहती हो, तो बिल्कुल आपको परमिशन है, लेकिन इसको आप प्रोफेशनली यूज नहीं करना कि मतलब लाइक आप जो है वो इससे कमा रही हो। तो इस हिसाब से जो है वो फिर मैंने इसको दोबारा से अपने मास्टर्स के बाद फिर मुझे 1 साल थोड़ा सा मैंने गैप लिया, मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं किस तरीके से मैनेज करूं, क्योंकि ऑफिस भी होता है, स्टूडियोज भी आना होता है, तो सारी चीजें होती है। लेकिन खैर मुझे फिर जो है वो कहते हैं ना कि अगर आपकी जुस्तजू हो, आपका शौक हो, आपकी लगन हो, तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं से मौके आ जाते हैं उस चीज को सीखने के लिए। तो फिर उसके बाद जो है वो मैं अब हर मंडे मेरी क्लास होती है, वीक में 1 दिन होती है, तो वो 2-3 घंटे की मेरी पूरी क्लास होती है। और उसमें जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस है। उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो हमें स्केल के बारे में समझाया गया था कि स्केल क्या होता है, और फिर जो है वो उसके बाद अब हम रिदम के बारे में समझ रहे हैं जो कि टेम्पो होता है ना, आपने सुना भी होगा गानों में अक्सर प्रॉपर जो है वो जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसको हम टेम्पो कहते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज जो है वो अब हम वो सीख रहे हैं कि वो किस तरीके से कवर की जाती है, पूरा प्रॉपर जो है वो गाना म्यूजिक के साथ कैसे गाया जाता है, कहाँ पे आपने जो है वो अपनी आवाज को उठाना है, कौन सा सुर आपने उठाना है, तो वो सारी चीजें। अच्छा, इसमें अब ये कि जो सुर होते हैं हमारे, जो ये सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा रेसा, इनके प्रॉपर जो है वो नेम होते हैं कि इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है, उर्दू में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर सीखी। तो बड़ा ही मजा आया। कुछ नाम ऐसे थे कि मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुने, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा आपको मिल जाता है सीखने को जो कि आप सीखना चाहते भी हैं, और बहुत आपको एंटरटेन कर देता है। म्यूजिक की क्लास में ये होता है कि मैं काफी एंटरटेन हो जाती हूँ। पूरे दिन भर की जो मेरी थकन होती है ना, तो वो जो है वो क्या कहते हैं समझ ले कि खत्म हो जाती है। मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ उस क्लास में, जिस तरह मैं स्टूडियोज आके आप लोगों से बात करके लिसनर्स एनर्जी फील करती हूँ, तो इस तरीके से वहाँ भी होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। दैट्स ग्रेट।
और बहुत अच्छे से अक्सर ने जो है वो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की और इंस्पिरेशन लेने वालों के लिए इसने बहुत ज्यादा जो है वो इंस्पिरेशन भी है। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली और बहुत कुछ सीखने को भी मिला जिस तरह उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक म्यूजिकल ब्रेक का, हम जाते हैं ब्रेक की जानिब और फिर वापस आके करते हैं कुछ मजीद बातें। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वाह, बहुत ही जबरदस्त सा गाना हम सुन के आ गए हैं और जिसने 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 भी ये गाना गाया है बड़ा ही जबरदस्त गाया है, क्योंकि जब ये वाला गाना सुनते हैं तो वाकई में लगता है कि हाँ यार पार्टी शुरू हुई है। लेकिन यहाँ पे ना स्टूडियोज में मैं ये कहूंगी कि गाने के बाद ना हमें ये कहना चाहिए कि अभी तो इमोशन एक्सप्रेस शुरू हुआ है। क्या कहती हूँ साहब? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है आप। और भाई अच्छा, आज ना मैं लिस्टनर से भाई फाइनली वो बात शेयर कर ही दूं कि जो हमें इतना जो है ना वो खुश कर रही है और हम आज जब इतने एनर्जेटिक और इतना हैप्पी हैं, तो भाई आज जो ना मैं आप लोगों से ये खबर शेयर कर रही हूँ कि जो अक्सा हैं वो बन चुकी हैं पाकिस्तान की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, और ये खबर सच्ची है। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा लग रहा है आपको अक्सा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? बस मतलब आप ऐसे ख्वाब दिखा रही हैं, बिल्कुल रात के 8 बज रहे हैं लेकिन रात के 12-1 नहीं बज रहे जो आप मुझे ऐसे ख्वाब दिखा रही हैं। ये मुझे बताएं कि ताबीर कब होनी है इस ख्वाब की? हद होती है उरूसा। जी बिल्कुल, हम आते हैं वापस और भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ और बिल्कुल अक्सा हमारे साथ है। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन चुकी होती तो भाई ये स्टूडियोज में कहाँ आती, फिर तो हमें मिलती भी ना और भाई ये तो फिर कहीं और ही होती। तो भाई ऐसा कभी कोई चांस नहीं है और ना ही ये कोई सियासत में हिस्सा ले रही हैं। ये तो बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा ना हंसी मजाक कर रही थी। और जो असल बात है जिसकी वजह से आज जो है वो मैं इतनी खुश हूँ, बल्कि हम दोनों इतने खुश हैं और इतने एनर्जेटिक हैं, उसकी वजह यह है कि भाई आज का जो हमारा इमोशन है ना वो है इतना अच्छा और है इतना एनर्जेटिक और इतना खुश कर देने वाला कि आज हम दोनों उसको देख कर ही और उसको जो है ना वो और उसके बारे में पढ़ के भी इतना खुश हो गए। बिल्कुल, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भाई क्या डिस्कस कर रहे हैं इसको? एंथुसियाज्म। बिल्कुल। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एंथुसियाज्म पर और क्या होता है ये और क्या चीज है ये, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो एंथुसियाज्म जो है बेसिकली आपका खुश होना, आपका पुरजोश होना। जैसे कि हमें भाई हमारी फीलिंग्स से और हमारे लेजर से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एंथुसियाज्म होता क्या है। बिल्कुल, तो यानी कि ना आपका खुश हो जाना किसी भी चीज के लिए, यानी कि आपका पॉजिटिव थिंकिंग रखना, आपका पुरजोश होना, आपका खुश होना। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये आती हैं एंथुसियाज्म में। यानी कि जो भी चीज आपको किसी भी चीज के लिए खुश करती है, आपको पुरजोश करती है, आपको एनर्जेटिक बना देती है और आप जो है ना वो एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आगे चलते हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीज जो है वो एंथुसियाज्म कहलाती है। और अब हम लोग जो है वो थोड़ी सी बात करते हैं कि ये हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट कितना है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। बिल्कुल, तो जो एंथुसियाज्म है ये आपकी लाइफ में इस हद तक जो है वो रोल प्ले करता है कि कहते हैं ना जो खुशी होती है ना वो आपकी जिंदगी को बढ़ा देती है। बिल्कुल, जो कहते हैं ना गम जिंदगी को चाट लेता है, तो वही बात है भाई। तो उसके जो बरक्स चीज होगी तो वो तो खुशी ही है, और जो खुशी है और जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपकी जिंदगी को बढ़ा देती है। तो इससे बढ़कर मैं इसका क्या फायदा जो है वो बता सकती हूँ। बिल्कुल, यानी कि जो आपके सक्सेस के चांसेस होते हैं किसी भी चीज में, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, या फिर आप जॉब करते हैं, या फिर आप हाउसवाइफ हैं, या फिर आप कहीं पे कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये जो तमाम आपकी चीजें हैं, ठीक है, या फिर आप जिंदगी के जो है वो किसी भी मैदान में काम कर रहे हैं, तो ये चीज जो है वो वहाँ पे आपकी मदद कर सकती है और जो आपके सक्सेस के चांसेस हैं उनको बढ़ा सकती है। बिल्कुल, और जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है उसकी तो हमारी जो जिंदगी में अहमियत है, आई डोंट थिंक सो कि कोई बंदा उससे ना वाकिफ होगा। यानी कि जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना वो आपकी लाइफ को किसी और ही डगर पर ले जाती है। क्योंकि ना हमारी टीचर्स है ना वो हमें अक्सर एक चीज बोला करती थी कि बेटा आप लोग अपनी जिंदगी में ना पिक्चर की जो पॉजिटिव साइड होती है ना वो देखा करो। तो
मुझे ना ये चीज काफी अजीब लगती थी कि भाई कैसे बंदा उसमें से, यानी कि एक चीज जो पूरी खराब है, जो पिक्चर है, अगर वो पिक्चर सारी खराब है तो आप उसमें से कैसे पॉजिटिव चीज जो ढूंढ सकते हो। बट ये चीज जो है ना वो आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो समझ आती है कि ये चीज आपकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे ढूंढनी होती है। बिल्कुल, जब आप इस चीज को ढूंढ लेते हैं ना तो फिर जिंदगी गुजारना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो भाई चलते हैं अक्सा की जानिब और उनसे भी कुछ है वो जानते हैं एंथुसियाज्म के बारे में और देखते हैं कि भाई आज जो वो कितनी खुश और हैप्पी हैं इस इमोशन को देखने के बाद, और वो हमसे क्या बयान करती हैं। वैसे तो रोसा आपने सारी चीजें बता दी हैं, बस इसे मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी कि होता ये है कि बस हमें पता होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है और हमने करना क्या है। अगर हमें ये चीज पता लग गई ना तो फिर उस चीज में यानी कि हम लग जाते हैं। ठीक है, हम दिन रात एक कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये चीज अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कहते हैं ना पुरजोश हो जाना। पुरजोश होने का मतलब ये है कि आप उस चीज के लिए अपना दिन रात एक कर, चाहे वो आपकी तालीम है, ठीक है, चाहे वो किसी की मदद है, ठीक है, चाहे वो फिर आपकी जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं, जो कि आप पूरे टीम को लेकर जाना चाहते हो, एक साथ लेकर चलना चाहते हो, एक साथ उनको टास्क असाइन करना चाहते हो और उनके साथ पुरजोश होकर काम करना चाहते हो। आप कहीं पर जैसे कि डेमो देने के लिए भी जाते हो ना किसी ऑफिस में, तो वहाँ पे आपकी इवैल्यूएशन में एक सवाल होता है कि भाई वो जो अपना मटेरियल डिलीवर कर रहा है या कर रहा था उसमें वो पुरजोश था, उसको क्लास कंट्रोल पूरा समझ आ रहा था, अपनी क्लास को पूरा कंट्रोल में कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो ये होता है कि अपनी चीज में आपको प्रॉपर कमांड है, आपकी जो फील्ड है उसके मुतालिक आपको सब पता है। जैसे कि अभी मैं और उरूसा, ठीक है, आप लोगों के लिए हम शो लेकर आते हैं इमोशन एक्सप्रेस, ठीक है ना, और हम यहाँ पर इमोशंस को डिस्कस करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ कह रही हूँ और सब कुछ कह रही है और हम दोनों के जो जुमले हैं आपस में वो कनेक्ट नहीं हो रहे, बातें कनेक्ट नहीं हो रही, कुछ भी हमने आके कह दिया, नहीं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये मालूमात मिले, तो इसलिए हम जो है वो इसके लिए अपना दिन रात एक करते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोगों के पास बेहतर से बेहतर मालूमात पहुंचे। तो ये इस चीज को बताने के लिए आप लोगों को हम पुरजोश हैं और अभी हम लोग आप लोगों के साथ इतनी एनर्जी के साथ शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि हम चाहते हैं कि हमारा ये शो इसी तरीके से कंटिन्यू रहे और हम इसी तरीके से आप लोगों के साथ बात करते रहें। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ना, ये आपके अंदर तब आती हैं जब आपने जो आपका मकसद है वो आपको क्लियर हो और आप जो चाहते हैं और आप उसे कर गुजरते हैं। आप उसके लिए कोई आपको कुछ भी कह रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने कह दिया कि बस अब मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। जो भी इसमें तकलीफें होंगी, जो भी रुकावटें होंगी, मैंने उन तमाम रुकावटों को पार करना है, पुर करना है, जो भी खाली जगह हैं, उसके बाद जाके जो है वो मैं उस मंजिल तक पहुंच सकूंगा। अब जैसे कि मैं हूँ तो मैं अपना म्यूजिक सीखने के लिए पूरी जुस्तजू पूरी लगन के साथ जाती हूँ, सीखती हूँ, परफॉर्म करती हूँ और इसी तरीके से मैं अपना काम करना है ऑफिस का तो मैं उसके साथ जो है पूरी लगन होके काम कर रही होती हूँ। आप लोगों के साथ मुलाकात करनी होती है हर मंडे को। आप लोग सोच रहे होंगे कि अपनी तारीफें करिए और कुछ भी नहीं, लेकिन नहीं लिसनर्स, आप लोग भी कहीं ना कहीं जो है वो अपने किसी न किसी मकसद को पूरा करने के लिए दिन रात लगा के जो है वो कोशिशें कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा ना कि भाई हम कर क्या रहे हैं। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये टाइम वेस्ट है और हम क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, छोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कहीं से अगर हमें थोड़ी सी जो है वो कहीं से अगर हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता सामने वाले की तरफ से, जिसको हम मना रहे हैं, जिसके लिए हम कर रहे हैं, या सब कुछ खैर मनाना या किसी के लिए कुछ करना नहीं होता। बाज़ औक़ात हम जो है वो अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज हो गए, तो हमारा थोड़ा सा अगर हमें कहीं से अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो थोड़ा सा जो है ना मतलब नाराज हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, यूं क्या हो गया। नहीं, आपने अगर ये वाला इमोशन है ना आपके अंदर तो आपको ये हार से रोकेगा, हार मानने से रोकेगा और आपको आगे मजीद हिम्मत और हौसला मिलेगा कि नहीं यार कुछ भी नहीं, अभी तो आगे और करना। तो ये है एंथुसियाज्म। जी बिल्कुल, तो अक्सा ने इसको बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से जो है वो कहते हैं ना डेली लाइफ की एग्जांपल्स के साथ जो है वो इसको एक्सप्लेन किया और इतने अच्छे से जो है वो इसको बयान किया कि आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो मुझे मजीद इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है।
सो हम लोग चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आकर जो है वो कुछ मजीद बातें शेयर करते हैं। तो जाइए और एक खूबसूरत सा गाना सुन के वापस आइए। ओके जनाब, तो हम आ चुके हैं एक बहुत ही जबरदस्त सा गाना सुन के। और देखें आज की जो प्लेलिस्ट ना लिसनर्स, हम लोगों ने बड़ी ही धमाल की रखी है, क्योंकि आज हम लोग ना अपनी प्लेलिस्ट के साथ भी पुरजोश हैं कि आप लोग को अच्छे अच्छे और हैप्पी हैप्पी से सॉन्ग सुनने को मिले। तो अभी जो गाना हमने प्ले किया था ना, वो गाना था, क्या गाना था? अरे लिसनर्स अभी तो सुना है यार, लगता है चाय की वजह से ना मुझे कुछ याद नहीं रहता, चाय ने उल्टा असर कर दिया मेरे पे। हाँ, याद आ गया याद आ गया याद आ गया याद आ गया। अरे रुको 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 रुको, रुक जाओ, सब याद आ गया। सबर बताती हूँ, मेरी चाय इतनी भी बुरी नहीं है, तुम मुझे मना करती हो चाय से, लेकिन देखो कितनी अच्छी है। मुझे गाना याद आ गया, वो गाना था एक तू एक मैं और वो डिम डिम ये लाइट और सारी रात बेशर्मी की। बस आगे इतना काफी है। हाँ, आई ठीक है थिंक जी। काफी है, वहीं आगे नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि लिसनर्स को हम सुनवा चुके हैं। लेकिन 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 उरूसा, आप मुझे बताइए कि अब हम क्या करने वाले हैं? इमोशन तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब क्या करने वाले हैं? आज के दिन हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं या फिर कहीं घूमने जाने वाले हैं? कोई इंटरेस्टिंग सी मालूमात आप लेकर आइए, क्योंकि क्या है ना कि आखिरी बारी तो घूमना है आपके साथ, फिर पता नहीं कब घूमने आप हमें लेके जाएं। तो बताएं। जी बिल्कुल अख्तर, तो भाई कैसे हो सकता है कि मैं और आप लोगों को कहीं घुमाने ना लेके जाऊं? भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब तक मैं आप लोगों को जो है ना वो 11 मुख्तलिफ ममालिक जो है वो घुमा चुकी हूँ, और आज जा रहे हैं हम लोग दुनिया के एक और खूबसूरत मुल्क भी कह सकते हैं आप, और मुल्क का एक शहर भी कह सकते हैं आप। आई मीन आप उसे कुछ भी कह सकते हैं भाई, इट सेल्फ वो एक मुल्क है, अपने अंदर वो एक पूरा मुल्क है। बिल्कुल, अगर हम उसकी तरक्की की बात करें, अगर हम वहाँ पे जो खुशहाली है उसकी बात करें, जो वहाँ पे जितनी जल्दी से वहाँ पर जो है वो प्रोग्रेस हो रही है, तरक्की हो रही है, तो उस हवाले से तो मैं उसे एक मुल्क ही कहूंगी। बल्कि हम लोग उस मुल्क को उसी एक कहते हैं ना स्टेट या उसी एक शहर की वजह से जानते हैं। जी बिल्कुल, तो आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ दुबई। बिल्कुल, तो आज हम लोग जा रहे हैं दुबई, जो कि यूएई, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक रियासत है, एक शहर है। और दुबई आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, और चलिए चलते हैं दुबई और मेरे साथ चलिए और आप लोग भी कुछ एक्सप्लोर करके आइए दुबई को। तो लेट्स गो। जी बिल्कुल, तो हम आ चुके हैं दुबई, और दुबई में हम लोग क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? बिल्कुल, जब हम जाएंगे ना दुबई तो सबसे पहले नजर आएगी हम लोगों को एक बहुत बड़ी इमारत। बिल्कुल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, बुर्ज खलीफा। बिल्कुल, तो आई मीन बुर्ज खलीफा। और इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ना वहाँ पे देख कर आए हैं इस चीज को। जब मैंने उन लोगों से पूछा भाई वो कैसी लगती है जब आप लोगों ने उस चीज को देखा और भी कैसा महसूस होता है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि भाई हमें तो नीचे खड़े होकर ना जो पूरी मंजिलें हैं ऊपर तक वो तो दिखाई नहीं देती। आई मीन बंदा इतना छोटा है और इमारत इतनी बड़ी है, तो भाई वो कैसे दिखाई दे सकती है पूरी एंड तक? बिल्कुल, तो वही ऊपर जाकर जो है ना, जब तक बंदा आखिरी, कहते हैं ना, जब तक बंदा एंड तक न जाए ना, तो तब तक पता नहीं चलता भाई कि कैसा एक्सपीरियंस था और कैसी चीज थी। लेकिन सुनकर भी मुझे इतना मजा नहीं आया जितना भाई अभी मुझे ना आप लोगों के साथ दुबई घूमते हुए मजा आ रहा है। तो भाई बुर्ज खलीफा जो कि है सबसे बड़ी दुनिया की इमारत, वो भी दुबई के पास मौजूद है। और अब चलते हैं थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग की तरफ। बिल्कुल भाई, खवातीन का जो फेवरेट काम होता है शॉपिंग, शॉपिंग एंड शॉपिंग, तो थोड़ा उसकी जानिब चलते हैं और देखते हैं कि दुबई में भाई इन सब चीजों के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं। तो दुबई वैसे भी ना शॉपिंग के लिए, परफ्यूम्स वगैरह के लिए, कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। और जो उनके परफ्यूम्स है भाई, उनकी तो आजकल बहुत धूम मची हुई है। जो भी परफ्यूम उठाएं उस पर लिखा हुआ है कि शेख जैद और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से कहते हैं ना, वो जो उनके बादशाह है ना, उन्हीं के नामों पर जो है वो इन लोगों ने परफ्यूम्स भी बनाए हुए हैं। और इतने जबरदस्त परफ्यूम होते हैं इनके कि मैं तो भाई फैन हूँ। तो थोड़ी सी बात करते हैं शॉपिंग की, और जो उनके शॉपिंग मॉल्स हैं। तो जो दुबई शॉपिंग मॉल है वो दुनिया का दूसरा बड़ा शॉपिंग मॉल है। बिल्कुल,
तो अक्सा और मैं जो है ना वो नेक्स्ट वीक जा रहे हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि हमें ना कुछ छोटी मोटी चीजें चाहिए घर की, तो हम वही लेने के लिए वहां जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मजीद और फिर चलते हैं थोड़ा सा घूमने वगैरह के लिए। तो यहाँ पर जो आपको पैसा दरकार होगा, जो आपको कहते हैं ना मनी दरकार होगी, वो कौन सी है? वो है दिरहम। बिल्कुल। तो दिरहम चलता है दुबई में, तो जब भी आप जाएं तो अपने पैसों को या तो यहीं से कन्वर्ट करवा कर लेके जाएं या फिर वहां से कन्वर्ट करवा लें, ये तो आपकी मर्जी है भाई। लेकिन यह ख्याल रखिएगा कि भाई एयरपोर्ट वगैरह पे ना पकड़े वकड़े मत जाइएगा, ज्यादा पैसा मत लेकर जाइएगा, वो लोग पकड़ लेते हैं और फिर वहां छोड़ कर आते हैं, जहाँ से बंदा फिर कहते हैं ना मुश्किल से बाहर निकल के आता है। मजाक कर रही हूँ। तो नेक्स्ट जो है ना वो हम चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके खानों के बारे में। बिल्कुल भाई, बड़ी ही इनकी वर्सटाइल कहते हैं ना तहजीब और सकाफत है, जो यहाँ का कल्चर है बड़ा ना, आपको एक कहते हैं ना मल्टी कलर कल्चर जो है वो इनका नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 70% पॉपुलेशन है वो गैर मुल्कियों की है। बिल्कुल, इनको जो यहाँ के शहरी है ना 70% वो गैर मुल्की हैं, जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो सिर्फ 30% है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब इतने सारे मुल्कों के लोग किसी एक मुल्क में आकर आबाद हो जाएं, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ का जो कल्चर है वो कितना वर्सेटाइल और खूबसूरत होगा। तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में है, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, अफगानिस्तान और बहुत सारे दूसरे जो मगरबी मुमालिक हैं वहां से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो यहाँ का खाना है वो तो आपको पता ही है, जब पाकिस्तानी और इंडियन है तो उन्होंने वहां पर जाकर जो मिर्ची का तड़का लगाया है उससे जो है ना वो अब यहाँ पर बिरयानी बहुत ज्यादा जो है वो फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर जो इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पर जो है वो जो इंडियन खाने हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर है और लोग उनको बहुत ज्यादा जो है वो पसंद करते हैं। तो भाई अब चलते हैं अक्सा की जानिब। तो भाई दुबई तो एक ऐसा शहर है जिसके बारे में हम सब जो है ना वो अक्सरियत पाकिस्तानियों की जानती ही है, और बहुत सारे जो पाकिस्तानी है ना कहते हैं ना लाखों ने करोड़ों की तादाद में जो है ना वो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो दुबई में मुकीम हैं। तो अक्सा से आप जो है ना वो कुछ बात करते हैं और अक्सा से जो है ना वो पूछते हैं कि उनको दुबई कैसा लगा। और भाई हमारे गाने की फरमाइश तो वहीं पर रह गई, हमें कुछ सुनाएंगी ना? भाई मैं तो चाहती हूँ कि मैं बच जाऊँ और आप मुझे जो है ना बचाने की जगह उल्टा फंसा रही हैं। उरूसा ऐसा कैसे कर सकती हैं यहाँ पे? मुझे पता नहीं था कि आप 12वें शो में मेरे साथ ऐसे करेंगी। मैं इतना तैयार श्यार होके आई हूँ। मैंने सोचा कि आज ना स्टूडियो से वापसी पे मैं आपके साथ कहीं घूमने जाऊंगी। आपने भी तस्करा किया शॉपिंग का, खाने पीने का। आप खाने पीने और शॉपिंग पे चलते ना यार, भूख लग रही है यार, कुछ तो खिला दो, कुछ तो जो है ना दिला दो यार, ऐसा ना करो यार। भले पैसे मुझसे ले लेना, तुम कितनी कंजूस हो, पैसे बचाती रहती हो लड़की, इतने पैसे मत बचाया करो। और उल्टा लिसनर्स को बोल रही हो और मैं आपको पहले मेरी बिल्कुल जी जी बिल्कुल, मैं आपको लेके जाऊंगी खाने पर, पहले आप मुझे कुछ सुनाए और फिर मैं आपको कुछ खिलाऊंगी। अच्छा भाई सुना भी दूंगी। कहाँ जा रहे हो? अभी तो टाइम है शो खत्म होने का। इतनी जल्दी लिसनर्स को छोड़ के और आपको छोड़ के थोड़ी जाऊंगी। इतना भी मतलब क्या भगाने का इरादा है मुझे? अगर मैं 7 बजे से स्टूडियोज आके बैठी हूँ तो क्या मुझे भगा देंगे आप जल्दी के? भाई नहीं आपका टाइम पूरा हो गया। अभी ऐसे कैसे मेरा टाइम पूरा हुआ? लेकिन ये है कि जहाँ आपने बात की खाने पीने की और शॉपिंग की, वहीं पर आप लिसनर्स को कह रही कि हम लोग बहुत जल्द दुबई से शॉपिंग करने वाले हैं। और एक बात आपने लिसनर्स को ये भी कहा कि दुबई शहर है। भाई शहर है या मुल्क है? अब पहले तो आपने मुल्क बताया, फिर आप शहर पे चलिए, क्या हो गया है भाई? नहीं मैं कह रही थी कि दुबई जो है ना वो एक मुल्क लगता है, यानी कि जितनी वहाँ पे वर्सटाइल चीजें नजर आती है ना, और जो उनकी दूसरी रियासतें हैं ना जैसे कि अबू धाबी है या शारजा है, तो वो इतने फेमस नहीं है। जो इनकी है ना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये मशहूर ही दुबई की वजह से है। तो मैं कह रही थी कि ये एक इटसेल्फ एक मुल्क है, लेकिन जाहिर बात है कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये उसका हिस्सा है और एक शहर है ऑफ कोर्स, तो सभी जानते हैं भाई। सही है भाई, सही है, ठीक है। अब आपको एक गाना सुना देते हैं, वरना आप जो है ना हमें ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हैं, पता है मुझे आपका। लेकिन बस अब आप ना फिर मुझे कुछ दिला दीजिएगा। ऐसे वैसे मैं भी आपको फिर घर नहीं जाने दूंगी। अब दुबई से नहीं दिला सकती, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे कराची में जो शॉपिंग मॉल है ना वहीं से दिला दीजिएगा, मसला नहीं है कोई। हाँ भले चॉकलेट वॉकलेट ही दिला दीजिएगा, क्या जाता है। अच्छा जी, गाना सुनाते हैं आपको। कौन सा गाना सुनाते हैं? एक है गाना मेरे जहन में। भाई प्लीज पाकिस्तानी सुनाइएगा, मैं तो यही सुनती हूँ, कभी सुनूं तो पाकिस्तानी सुनती हूँ भाई, यही आते हैं मुझे तो। अरे पाकिस्तानी तो फिर बताएं ना कि आपकी पसंद क्या है। साहिली बग्गा को गा दें, या फिर रात के कुछ गाने हैं जो मुझे पसंद हैं वो गा दें, या फिर
कुछ भी गा दो भाई। चले ठीक है, फिर राहत का एक गाना हम गा ही देते हैं आपके लिए, जो कि आजकल बड़ा सुन रहे हैं। वो जूम बराबर जूम वाली जो फिल्म है, उसका जो गाना है ना, बोल न हल्के हल्के, आपने सुना भी होगा, तो वही गा देते हैं फिर आपके लिए। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। ओके। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर की, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर की, शर्मा गई तो आहोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, मुझसे हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, मुझसे हल्के हल्के, बोलना हल्के। साथ तो दे देते हैं किसी का भाई, गा तो लेती का, बस ये बोलना हल्के हल्के ही बोल देती भाई। क्या जाता है आप अगर बोल देती तो, हद होती है। वैसे कैसे गाया आप? अरे भाई मैं खो गई थी। वाह वाह वाह, इतना अच्छा अक्सर तो गाया भाई, आवाज तो क्या बात है। कहाँ पे छुपी बैठी थी भाई, हमें तो आपसे म्यूजिक के शो करवाने चाहिए थे, हम लोग कहाँ आपको इमोशंस में ले आए भाई। नहीं नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी मेरे पे कोई और जिम्मेदारी मत डाले, वैसी बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं सुबह की, ये जिम्मेदारी मत डाल। नहीं नहीं, मैं कोई म्यूजिक नहीं सीखती। चलो चलो सब कैंसिल करो, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं। जब तक मैं उरूसा को जरा ठंडा करती हूँ। लिसनर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है इमोशन एक्सप्रेस। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिल्कुल जी, तो हम आ चुके हैं वापस, और अक्सर ने इतना अच्छा गाना सुनाया भाई, मैं तो अभी तक उसकी कहते हैं ना कैफियत में हूँ। और कहते हैं ना बोलना हल्के हल्के, हम लोग आज हल्के हल्के नहीं बोल रहे हैं, आज तो हम लोग भाई बड़े जोर जोर से बोल रहे हैं। और जो एनर्जी है वो कहते हैं ना बिल्कुल पूरे हाई लेवल पे गई हुई है जी। बिल्कुल, और जब इतनी एनर्जी है तो भाई दिल की बातें भी तो ऐसी ही होनी चाहिए ना। तो दिल की बातें जो शायरी होती है ना, वही होती है दिल की बातें। बिल्कुल, तो अक्सर से कहते हैं कि भाई गाना तो सुना ही दिया है तो अब शायरी भी सुना दे। तो अक्सर से सुनते हैं क्यों शायरी, क्यों और क्यों फिर क्यों 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 भाई? नहीं 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 नहीं, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। जब मैं गा सकती हूँ तो फिर आप शायरी क्यों नहीं सुना सकती? पिछले शो में सुनाई थी ना आपने। चले भाई जल्दी से शायरी सुनाए। मैं नहीं सुनाने वाली, बस 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 बस। नहीं 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 नहीं, आज आप सुनाएंगी, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी शायरी पढ़ती हो और आज आपका भी आखिरी शो है। चले जल्दी से, आपका तो बनता है, फिर बहुत ज्यादा बनता है भाई एक बार जो हमने काम कर लिया भाई वो कर लिया ना, और वो हो गया भाई। ये तो आपका काम है ना, जिसका काम उसी को साजे। बिल्कुल लिसनर्स, तो आज हम अक्सर से ही शायरी सुनाएंगे, और अक्सर आपको बस 2 ही मिनट में जो है ना, बल्कि 2 ही सेकंड में जो है वो शायरी सुना रही है। तो हम बढ़ते हैं अक्सर की जानिब और उनसे सुनते हैं शायरी, और फिर वापस आते हैं। नहीं 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 नहीं, मोहसिन नकवी की शायरी चले आप, शाबाश सुनाए। मैंने निकाली भी, सुनाएंगी आप। चलें शाबाश, शुरू करें। मैंने सोचा हुआ था ये कि भाई मैं आपको ऑन ईयर ही बोलूंगी ताकि आप इनकार ना कर सके। भाई मेरी भी तो रिक्वेस्ट है, मेरी भी तो सुने ना। जब आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं, मुझसे गवा सकती हैं, तो मैं आपसे शायरी नहीं सुन सकती? ऐसा तो होगा नहीं भाई, शो बंद ही नहीं होगा आज। फिर शो बंद ही नहीं होगा जब तक ये शायरी नहीं सुनाएंगी। अगर आप चाहती है ना कि शो बंद हो जाए, माइक ऑफ हो जाए, तो फिर आपको शायरी सुनानी पड़ेगी। चलें, इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए, जल्दी सुनाएं। जी बिल्कुल लिसनर्स, तो चलिए अक्सा की जो फरमाइश है उसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि आज तक जो है ना वो ये मेरी जो तमाम कहते हैं ना फरमाइश जो थी गाने वाली वो पूरी करती आई हैं। तो भाई चलें कर देते हैं आज इनकी फरमाइश को भी पूरा। क्या याद करेंगी ये भी, तो चलें भाई स्टार्ट करते हैं। जी जी, इरशाद कीजिए। जी, तो मोहसिन नकवी की ये पोएट्री है जो कि मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर। क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, आबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। उस शख्स के तुमसे भी मरासिम हैं तो होंगे, वो झूठ न बोलेगा मेरे सामने आकर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ही कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिराकर। ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्का यारा में भी मोहतात रहा कर। इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन,
देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। वाह 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 भाई, बहुत ही खूबसूरत आपने पढ़ा इस शायरी को, बहुत मुझे मजा आया। और भाई क्या बात है, अब तो आप भी जो है वो अच्छी खासी शायरा बन गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ कि आपको मेरे साथ शो करके या नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म पर शो करके स्टूडियोज आके, क्योंकि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इससे पहले कभी आपने शो नहीं किए या अगर किए हैं रेडियो शोज तो बताइएगा जरूर, लेकिन ये है कि मेरे साथ आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था और आपकी पूरी जर्नी लेके चली और आई एम श्योर कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा भी होगा और मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। और यानी कि लाइक एक होता है ना, शुरू में जब इंसान आता है तो बंदे को थोड़ा हेजिटेशन होती है और थोड़ा बंदा झिझकता है कि मैंने कौन सा वर्ड बोलना है, क्या वर्ड बोलना है, क्योंकि माइक के सामने अक्सर बंदे जो है ना, मैं भी शुरू में बहुत ज्यादा जो है वो मतलब अटक जाती थी जुमलों में या बाज़ औक़ात जुमले सही नहीं बोल पाती थी, काफी सारे रीटेक्स देने पड़ जाते थे मुझे तो, लेकिन अब माशाल्लाह काफी बेहतर हो गई हूँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है रेडियो पर शो करने से कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो क्या आपको ऐसा फील हुआ, आपको कैसा लगा, मैं जानना चाहूंगी, ताकि जो है वो मेरी भी मोटिवेशन बढ़े आपको देखकर और मजीद मैं शो करने के लिए अपने आप को मनाऊं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास वक्त की कमी होती है, फिर आप कहते हो नहीं यार ये वाला काम छोड़ देते हैं, ये वाला कर देते हैं। तो अगर आप साथ होंगे तो फिर और मजा आएगा। तो और लिसनर्स को भी शौक, हम भी चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स भी कल को रेडियो शोज करें और वो मजीद हमारे शोज को सुने और उनमें भी ये जोश हो कि भाई हम लोग भी कभी ना कभी आरजेस बने। तो आप लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या वो पुरजोश हो सकते हैं शो करने के लिए जिस तरह हम पुरजोश होते हैं अपना शो करने के लिए? जी बिल्कुल, लगता है आपने बहुत सारे सवाल किए और मैं जो है वो वन बाय वन उनको एड्रेस करने की कोशिश करती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो नई सुबह के साथ जो एक्सपीरियंस था और फिर जो आपके साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिश होती हैं और बिल्कुल इस हवाले से जो है वो मुझे बहुत कुछ जो है वो सीखने का, और बिल्कुल जो है वो इस हवाले से मैंने बहुत कुछ सीखा। और कहते हैं ना जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। कहीं भी अगर आप कोई बात कर रहे हैं, अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं या फिर अपनी बात जो है वो किसी को कन्वे करना चाहते हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो चीज़ तो आपने बिल्कुल ठीक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं ये भी चाहूंगी एक साथ कि जो हमारे लिसनर्स हैं, अगर वो भी यहाँ पर आकर ये जो है वो शोज करना चाहते हैं या फिर इस चीज में आगे आना चाहते हैं, तो जरूर आए, क्योंकि ये चीज जो है वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, उनके कॉन्फिडेंस को और उनके बात करने के अंदाज, यानी कि उनकी जो नॉलेज है तमाम चीजों को जो है वो पॉलिश कर देगी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ जो है वो मैंने आपसे सीखा और बहुत कुछ जो है वो नई सुबह से सीखने को मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इदारा है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और हमेशा जो है ना वो यहाँ से मैंने सीखा है और कुछ न कुछ जो है वो सीखने को मिलता है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जाते जाते आपने दिल की बातें भी करना शुरू कर दी हैं, बड़े अच्छे से आप बयान करती हैं दिल की बातों को, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये आपकी नॉलेज में मजीद इजाफा हो गया, आपकी स्किल्स में। और दूसरा ये कि हमारे जो शो का टाइम है भाई, लिसनर्स बदकिस्मती के साथ आपको अब ये कहना पड़ रहा है हमें कि भाई अब हमें स्टूडियोज जो है वो बंद करने का वक्त आ गया है। यानी कि जो इमोशन एक्सप्रेस का जो शो है वो अब से लेके तब तक जब तक हमें दूसरे शोज का पता नहीं चल जाता, दूसरे जॉनरास का पता नहीं चल जाता, दूसरे फॉर्मेट का पता नहीं चल जाता, तब तक हम इमोशन एक्सप्रेस को बंद कर रहे हैं। अगर किसी को पसंद आया, आप लोग के फीडबैक्स और कमेंट से ही इस शो को मजीद कंटिन्यू किया जा सकता है। तो प्लीज आज की तारीख में तो आप लोग बस इस शो को वोट पे वोट देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। जितने ज्यादा वोट्स होंगे इस शो के, तो फिर उसके बाद हम मजबूर हो जाएंगे। क्या करें, आप लोग मजबूर कीजिए, हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर हैं मिस्टर शायन रजा, उनको मजबूर कीजिए कि फिर वो हमें कहें कि जी अब आप लोगों ने इस जॉनर के अलावा कोई और नहीं काम करना। ठीक है, तो अब ये कीजिए जब तक आप लोग, और जब तक फिर हम लोग आप लोगों से चाहेंगे इजाजत। तो उसे सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इजाजत लें, फिर उसके बाद मैं इजाजत लेके ताला लगा के इमोशन एक्सप्रेस को ताला लगाऊंगी, स्टूडियोज को ताला नहीं लगा रही। ठीक है जी बिल्कुल लिसनर्स, तो जरूर उनको मजबूर कीजिए और इतना मजबूर कर दीजिए कि भाई वो ना बस कह दें कि भाई तुम लोग जो है ना वो इस जॉनर के अलावा किसी में काम नहीं कर सकते। बिल्कुल
लेकिन भाई ये काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है घर जाने का और आप लोगों को अलविदा कहने का। और इतना अच्छा सफर गुजरा लिसनर्स कि आज जो है मेरा अलविदा कहने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा भाई आप लोगों को भी और हम लोगों को भी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, अब मैं क्या कहूँ, किसी नेक्स्ट शो में शायद, या किसी दूसरे जॉनरा के साथ, या फिर दूसरे टॉपिक्स के साथ जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी, शायद होगी। अभी कुछ कह नहीं सकते लिसनर्स, लेकिन आप लोग हमें जरूर दुआ में याद रखिएगा और अपनी दुआ में जो है ना वो जरूर जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको भी याद रखा करें, क्योंकि जब हम जो है ना वो दूसरों को दुआ करते हैं तो कहते हैं ना अपने लिए दुआ करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अल्लाह ताला आपको वैसे ही नवाज देते हैं। तो इंशाल्लाह भाई आप लोगों से मुलाकात होगी, शायद होगी भाई, अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तो अभी वक्त हुआ जाता है अलविदा कहने का, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ने की बान और अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल लिसनर्स, तो ये थी उरूसा जो कि अपना धड़कता भड़कता अल्लाह हाफिज कह चुकी हैं। और मैं धड़कता भड़कता अल्लाह हाफिज तो नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं ना मुझे रोना आ रहा है, मुझे नहीं छोड़ के जाना आप लोगों को। मतलब पता नहीं अगले मंडे आप लोगों से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, मगर क्या करें लिसनर्स, ये 1 घंटे का तो टाइम मिलता है हम लोगों को आप लोगों से बात करने के लिए। लेकिन बस कोई बात नहीं लिसनर्स, हम जल्दी आएंगे, हम बस थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हम स्टेशन डायरेक्टर का इतना दिमाग खाएंगे ना कि वो बोलेंगे भाई कर लो, जाओ कुछ भी करना है कर लो, लेकिन मेरी जान छोड़ो, हम इतना तंग करेंगे। अब बेफिक्र रहे, हम लोग आप लोगों से ज्यादा देर तक दूर रह ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो मुझे बहुत मजा आया आज का शो करके। आज का शो बड़ा ही एनर्जेटिक था और बहुत मुझे खुद पर्सनली इमोशन एक्सप्रेस जो है वो सेकंड टाइम करके, मैंने जैसे कि पहले बताया था कि अच्छा लगा, मजा आया, और इस तरीके से आज भी मजा आया। तो बस जाते जाते आप लोग के लिए गाना है कि कभी अलविदा ना कहना, ये गाना आप लोगों ने सुनना है, आप लोगों के लिए लाइन अप किया गया है। और हम लोग भी बिल्कुल बस अलविदा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आप लोगों को कह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो ये सफर है, अगर जिंदगी रही तो हमारा ये सफर इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अगर जिंदगी नहीं रही, तो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो जब जान नहीं होगी तो फिर तो कोई वादा नहीं कर सकती मैं आप लोगों से। लेकिन जब तक जान है तो तब तक हम आप लोगों के साथ हैं, नई सुबह के साथ हैं। और हमारी इसी तरीके से नई सुबह वेब रेडियो की टीम आप लोगों के लिए जो है वो मुख्तलिफ शोज लाती रहेगी। और आप लोगों ने हम सबको और हमारी पूरी नई सुबह की टीम को याद रखना है अपनी दुआओं में, कि हम लोग इसी तरीके से आप लोगों की खिदमत कर सके, और जो हो सके हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए उसमें हम अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी शो में या फिर किसी नए जॉनर के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, एक दूसरे को खुश रखना जरूर है, लेकिन एक दूसरे को खुश करने के लिए आप लोगों ने इतना आगे नहीं चले जाना है कि आप अपने आप को भूल जाएं। अपने आप का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपनी जात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अपनी जात आपकी खुश होगी तो आप दूसरों को खुश कर सकेंगे। जब आप खुद से मुतमईन नहीं होंगे, खुद से खुद को खुश नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप किसी को भी खुश नहीं कर सकेंगे। तो इसी मैसेज के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अक्सर ज्यादा इस साइनिंग ऑफ।